दोस्तों आज का हमारा वीडियो है कि हम किसी भी कॉन्टेक्टर की साइज को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब वो चाहे ड्यूल स्टार्टर हो या फिर स्टार डेल्टा स्टार्टर। आपको जैसे पता है ड्यूल स्टार्टर के अंदर तो हम सिर्फ एक स्टार्टर को लगाते हैं, पर हम जो ज़्यादातर जो केस आते हैं वो आते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर के, कि स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर जो स्टार का कॉन्टेक्टर होता है, एक डेल्टा का होता है और एक मेन का होता है। इसके अंदर दोस्तों सबकी अलग अलग साइज होती है, मतलब स्टार का थोड़ा जो कॉन्टेक्टर होगा उसकी साइज कम होगी, तो आखिर हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके अलावा हम साथ साथ बात करेंगे आखिर रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर होता है उसके अंदर भी हम किस साइज का कॉन्टेक्टर लगाना चाहिए। तो दोस्तों देखो सारा का सारा डिपेंड करता है हमारे मोटर के करंट के ऊपर। तो दोस्तों हम एग्जांपल के लिए एक 10 किलोवाट की मोटर को ले लेते हैं। आखिर मेरी कंपनी में अगर 10 किलोवाट की मोटर है तो मैं इसके लिए कॉन्ट्रैक्टर कितने का लगाऊंगा। दोस्तों अगर आपके पास यहाँ पे 10 की जगह 20 है तो आप वो पुट कर लीजिएगा, बाकी आपको सेम का सेम मेथड वही रखना है। तो दोस्तों जो 10 किलोवाट की मोटर है और अगर मैं मान रहा हूँ ये 3 फेज की मोटर है जो कि 415 वोल्टेज पे चल रही है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या मेरे को पता होना चाहिए, वो पता होना चाहिए इस मोटर का फुल लोड करंट, यानी कि जो मेरी मोटर है ये मेरी मोटर मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना करंट ले सकती है। क्योंकि दोस्तों देखो जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उस कॉन्ट्रैक्टर को हमको कैसे सेलेक्ट करना है। वो कॉन्ट्रैक्टर अभी जो हमारी मोटर करंट ले रही है उसके हिसाब से थोड़ी लेंगे, वो मोटर ज़्यादा से ज़्यादा कितना करंट ले सकती है। यानी जैसे आज मैंने मोटर पर थोड़ा कम लोड कनेक्ट करा रखा है, कल मैं इस मोटर पर ज़्यादा लोड कनेक्ट करा दूंगा, तो क्या मैं उस समय कॉन्ट्रैक्टर की साइज बदलूंगा? नहीं बदलूंगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं दोस्तों, जो कॉन्ट्रैक्टर सेलेक्ट करते हैं वो हमारी मोटर का मैक्सिमम लोड मतलब फुल लोड करंट पे सेट करते हैं। तो एक बार हम इस मोटर का फुल लोड करंट निकाल लेते हैं। कैसे निकाला जाता है, बहुत ही सिंपल है। हमको क्या करना है, बस हमको इतना पता होना चाहिए कि हमारी जो मोटर है वो कितने किलोवाट की होती है। हमारी जो मोटर जैसे अभी आपको पता है कि मेरी मोटर 10 किलोवाट की है, ठीक है। तो मैं एक बार यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आप कभी भी इजी वे में कर सकते हैं। तो दोस्तों अब इस फॉर्मूले को एक बार हल कर लेते हैं। काफी सिंपल होता है। जब 10 किलोवाट की मोटर है तो मैं यहाँ पे 10 लिखूंगा और इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। 1000 मल्टीप्लाई कर दूंगा और ये हो जाएगा मेरा 10,000, ठीक है। तो मैं यहाँ नीचे लिखता भी जाता हूँ, आंसर भी करता जाता हूँ। ये हो गया मेरा 10,000 और नीचे रही मेरी वोल्टेज 415, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 415, मेरी मोटर के अंदर मैं 415 वोल्टेज दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 415 वोल्टेज। इसके बाद में √3, तो ये √3 जो होता है इसकी फिक्स वैल्यू होती है, वो होती है 1.732। कहीं पे भी √3 आएगा आपको सिर्फ यही वैल्यू लिखनी है। इसके अलावा जो पावर फैक्टर है वो पावर फैक्टर मैं कंसीडर कर रहा हूँ 0.8। अगर आपको मोटर के ऊपर हमारी जो मोटर होती है उस मोटर की नेम प्लेट पे गिवन होता है कि हमारी मोटर का पावर फैक्टर कितना है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप 0.8 मान सकते हैं। अधिकतर जो मोटर्स होती है उसका पावर फैक्टर 0.8 से 0.85 के बीच में ही होता है, ठीक है। तो 0.8 आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो दोस्तों अगर मैं 10 × 1000 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा 10,000 आ जाएगा। इसके अलावा अगर मैं इन तीनों नीचों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा आएगा दोस्तों 575। ये मैंने पहले मल्टीप्लाई कर रखा है ताकि अपना ज़्यादा समय खराब ना हो। तो दोस्तों इन दोनों का अगर मैं भाग करूंगा तो मेरी मोटर का डायरेक्ट आ जाएगा फुल लोड करंट, ठीक है। तो मेरी मोटर का जो फुल लोड करंट है वो फुल लोड करंट इसको भाग करने के बाद आएगा 17.39 एम्पियर। तो मैं इसको मान सकता हूँ 17.5 एम्पियर, ठीक है। तो दोस्तों ये 17.5 एम्पियर क्या है, FLC मतलब मेरी मोटर का फुल लोड करंट। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक चीज क्लियर करूं, ये फुल लोड करंट है। ये ऐसा नहीं कि हमारी मोटर रनिंग कंडीशन में लेगी, ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम, यानी आप ये कह सकते हैं हमारी जो मोटर है इस मोटर के अंदर की जो वाइंडिंग है वो वाइंडिंग कितना करंट झेल सकती है, ये वो फुल लोड करंट है, ठीक है। तो इसके ऊपर कभी भी हम रिले सेट नहीं करते। जैसे कभी भी हम मोटर के लिए जो रिले लगाते हैं या MPC भी लगाते हैं तो उसको जो हम सेट करते हैं ये फुल लोड करंट के नीचे ही सेट करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो है हमारी वाइंडिंग फेल हो जाती है। तो दोस्तों अब हमको कॉन्ट्रैक्टर सेलेक्ट करना है। तो कॉन्ट्रैक्टर अब हम किसके आधार पर सेलेक्ट करेंगे, वो है हमारे मोटर के एम्पियर के ऊपर। अब जो हमारे मोटर के एम्पियर आ गए 17.5 एम्पियर। अब हमको सिर्फ यही याद रखना है, ये सब भूल जाना है 10 किलोवाट या कुछ भी, ठीक है। तो दोस्तों देखो ड्यूल स्टार्टर जो होता है मतलब डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर जो होता है, इसके अंदर जो भी हमारा जो फुल लोड करंट आता है ना, इसी फुल लोड करंट का हमको ड्यूल स्टार्टर में हमको कॉन्ट्रैक्टर लगाना चाहिए। जैसे अगर मेरी मोटर का फुल लोड करंट आया 17.5 एम्पियर, ठीक है, 17.5 एम्पियर आया। अब इसके ऊपर जैसे 17.5 एम्पियर का तो मार्केट में नहीं मिलेगा, 18 एम्पियर का भी नहीं मिलेगा। वैसे मिल सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, जो मिले इसके आसपास वो हमको लगाना है। तो मैं यहाँ मान के चलता हूँ कि मेरे को 18 एम्पियर, 19 एम्पियर, 17 एम्पियर का नहीं मिला, तो मैं मार्केट से 20 एम्पियर का कॉन्ट्रैक्टर लाया और यहाँ पे मैंने ड्यूल स्टार्टर पे 20 एम्पियर का कॉन्ट्रैक्टर लगा दिया। और दोस्तों यही की यही सेम चीज रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर में भी होती है। पर दोस्तों ध्यान रखिएगा स्टार, डेल्टा और मेन कॉन्ट्रैक्टर इसमें थोड़ा सा चेंजिंग होता है। तो दोस्तों देखो एक और चीज मैं आपको क्लियर करता हूँ, कभी आपको जो मोटर है इस मोटर का फुल लोड करंट आसानी से निकालना, कभी आपको इतना लंबा फॉर्मूला पुट नहीं करना है, ठीक है। आपके पास ज्यादा समय नहीं है, आपको इंटरव्यू हो रहा है, तो आप क्या करोगे। तो दोस्तों देखो उस समय आप सिंपल सी चीज ये कर सकते हो, अगर आपके पास किलोवाट दिया, जैसे अगर आपकी कोई मोटर है वो मोटर की रेटिंग अगर किलोवाट में है, ठीक है, तो किलोवाट में क्या करोगे, किलोवाट के अंदर जितने भी किलोवाट है उस किलोवाट के अंदर आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 1.7 का, 1.7 का मल्टीप्लाई कर दोगे आपकी मोटर का फुल लोड करंट आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपके पास HP है, अगर आपके पास आपने HP यानी मोटर की जो रेटिंग है वो HP में, तो आप क्या कीजिएगा 1.3 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये हमारी 415 वोल्टेज की जो मोटर है, 415 वोल्टेज की जो मोटर ऑपरेट हो रही है उसी मोटर पे काम करेगा। ऐसा नहीं कि सिंगल फेज पे भी ये फॉर्मूला काम करेगा, नहीं करेगा। ये सिंगल फेज पे नहीं, 3 फेज 415 वोल्टेज के लिए शॉर्टकट ट्रिक है। तो दोस्तों अभी तो हम पॉइंट की बात पे आते हैं कि हमने जो ड्यूल कॉन्ट्रैक्टर होता है वो तो सेलेक्ट कर लिया कि 20 एम्पियर को लगाना है। फिर भी दोस्तों अगर आपको ड्यूल कॉन्ट्रैक्टर के लिए जो होता है ना, वो हमारे ऐसे जो कॉन्ट्रैक्टर आता है इसके ऊपर ही लिखा होता है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है
हुआ है 11 किलोवाट की मोटर है और इस पर 25 एम्पियर का कॉन्ट्रैक्टर लग रहा है। तो दोस्तों ये कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर ही लिखा होता है। पर स्टार डेल्टा जो होता है, अब स्टार डेल्टा में आप ये नहीं लगाओगे। अगर जैसे आपकी जो मोटर है 11 किलोवाट की, ठीक है 11 किलोवाट की मोटर है, तो आप क्या करोगे, स्टार डेल्टा में ये लगा दोगे 11 किलोवाट में, नहीं लगाएगा। स्टार डेल्टा में हमेशा कॉन्ट्रैक्टर की साइज कम की लगती है, कॉन्ट्रैक्टर बड़े लगा के आप पैसा खर्च मत कीजिएगा। यह कॉन्ट्रैक्टर की जो रेटिंग होती है ये ओनली फॉर ड्यूल स्टार्टर, रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर में ही काम आती है। स्टार डेल्टा में मैं अब आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों देखो, सबसे पहली चीज आपको ये क्लियर होना चाहिए, स्टार डेल्टा में हमारे 3 कॉन्ट्रैक्टर लगते हैं। एक होता है हमारा स्टार कॉन्ट्रैक्टर, और एक होता है हमारा डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर, और एक लास्ट होता है जो कि होता है हमारा मेन कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, तीनों तो दोस्तों ये 3 कॉन्ट्रैक्टर अलग अलग क्यों होते हैं ये थोड़ा समझ लीजिए। स्टार कॉन्ट्रैक्टर जो होता है ना दोस्तों, वो स्टार कॉन्ट्रैक्टर हमको हम सिर्फ इसलिए लगाते हैं ताकि हमारी जो मोटर है, जैसे दोस्तों स्टार डेल्टा स्टार्टर उसी मोटर में लगता है जो मोटर हमारी थोड़ी सी बड़ी है। जैसे 10 किलोवाट की मोटर है, ये थोड़ी सी बड़ी है, तो ये क्या होगा दोस्तों, हमारी जो मोटर है इसका फुल लोड करंट तो 17 एम्पियर है, पर दोस्तों जब ये स्टार्ट होगी ना मोटर, जैसे मैंने पुश बटन दबाया और पुश बटन दबाते जब मेरी मोटर स्टार्ट होगी, उस समय 17 एम्पियर नहीं लगी, उस समय 17 एम्पियर से मल्टीप्लाई बाय 4 से 5 कर लो, तो मतलब ये मेरी मोटर 60 एम्पियर 50 एम्पियर करंट ले रही होगी, पर वो कुछ समय के लिए होती है। तो दोस्तों वो जो करंट होता है स्टार्टिंग में, उसको कम करने के लिए हम स्टार कॉन्ट्रैक्टर लगाते हैं। तो हम मोटर का करंट कैसे कम करते हैं, वो करते हैं दोस्तों, हम हमारे मोटर के अंदर वोल्टेज भी कम देते हैं। यानी हमारी मोटर के अंदर सप्लाई फेस होते हैं वो फेस कम देते हैं। वो कैसे देते हैं वो आपको समझाता हूँ। जैसे हमारी मोटर की कनेक्शन प्लेट है, तो इसके अंदर आपको कुछ ऐसे 6 पॉइंट दिखते हैं ना, तो इस 6 पॉइंट के अंदर दोस्तों क्या होता है, हम क्या करते हैं, जैसे आर वाई बी दिया, ठीक है, आर वाई बी दिया, और इधर के तीनों को शॉर्ट कर देते हैं, इधर के तीनों को शॉर्ट कर दिया, तो क्या हुआ, हमारी इस मोटर के अंदर ओनली फॉर 3 फेज जा रहे हैं, आर वाई बी जा रहा है, और इधर कुछ भी हमने इधर तीनों को शॉर्ट कर दिया। पर दोस्तों डेल्टा की बात करेंगे, इस डेल्टा के अंदर हम क्या करते हैं, इस डेल्टा के अंदर हम इधर भी आर देते हैं, इधर भी वाई देते हैं, और इधर भी बी देते हैं, और क्या करते हैं दोस्तों, इधर एक लूप लगा देते हैं। ऐसे लूप देखा होगा आपने, तो उस लूप का मतलब क्या होता है, इस वाइंडिंग के अंदर आर जा रहा है, ठीक है, यहाँ से आर जा रहा है, और यहाँ से जो लूप लग गया इधर भी आर जा रहा है, इस वाइंडिंग के अंदर भी आर जा रहा है, इसके अंदर यहाँ पे वाई जा रहा है, और इसके अंदर भी वाई जा रहा है, इधर बी जा रहा है, और इधर भी बी जा रहा है। तो मतलब हर वाइंडिंग के अंदर दोस्तों डबल फेज जाता है, एक फेज नहीं जाता, उसके अंदर डबल फेज जाता है। तो हमारी मोटर क्या ज़्यादा ताकतवर हो जाती है, उस समय हमारी मोटर करंट भी ज़्यादा लेती है। तो दोस्तों इसलिए हम स्टार कॉन्ट्रैक्टर को लगाते हैं। तो दोस्तों जो स्टार कॉन्ट्रैक्टर होता है, इसके लिए हम हमेशा जो हमारा जो फुल लोड करंट है उसका 33% का ही कॉन्ट्रैक्टर लगाते हैं। अब ऐसा 33% ही क्यों हम दूसरी साइड नहीं ले सकते, ये एक फिक्स वैल्यू है 33%, ऐसा क्यों। तो दोस्तों देखो सिंपल सी बात है, हमारी जो वोल्टेज होता है, जैसे 415 वोल्टेज होता है, ठीक है, 415 वोल्टेज होता है, ये 415 वोल्टेज के अंदर हमको √3 का भाग लगाना है। अब ये √3 का भाग क्यों लगा रहे हैं, कभी आपने सुना होगा दोस्तों, क्या होता है, हमारे जैसे सिंगल फेस होता है 220 वोल्ट, 2 फेस होते हैं 440 वोल्ट, और कोई क्वेश्चन करते हैं कि 3 फेस हमारे 660 वोल्टेज क्यों नहीं हो रहे। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ये भी क्लियर हो जाएगा। दोस्तों देखो क्या होता है ना, 220 वोल्टेज और 220 वोल्टेज, आप यहाँ पे जाकर मल्टीमीटर में चेक करोगे ना, तो यहाँ पे 440 वोल्टेज नहीं आएंगे। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि 220 + 220, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ये होता है दोस्तों √3 मल्टीप्लाई। √3 मल्टीप्लाई मतलब जैसे मैंने आपको बताया था, √3 की वैल्यू एक फिक्स होती है, वो होती है 1.732। तो दोस्तों अगर आप 220 × 1.732 कर रहे हो, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा लगभग 220 × 1.732। तो दोस्तों इसका जो आंसर आया वो आया 380 वोल्टेज। तो अगर आप कभी वहाँ पे जाके वोल्टेज चेक करोगे ना, तो वहाँ पे आपको 440 वोल्टेज नहीं दिखाएगा, 220 × 220 440 नहीं आएगा, वहाँ पे ओनली फॉर 380 वोल्टेज ही आएगा। आप कभी चेक कीजिएगा, ये बिल्कुल सही है। तो अभी हम क्या करते हैं दोस्तों कि हमारी मोटर स्टार्टिंग में कम करंट ले, इसलिए हमारी मोटर को हम फेज भी कम देते हैं। हमारी फेज कम दे रहे हैं तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर √3 फेज कम कर देते हैं, जो भी मैंने आपको बताया था 1.732 कम कर देते हैं। तो 1.732 कम करने का मतलब हम क्या करते हैं दोस्तों, सिंगल 1 हो गया, इस 1 के अंदर भाग लगा रहे हैं √3 का। तो दोस्तों अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 1 भाजक √3, और ये आएगा दोस्तों 0.33। तो दोस्तों आप ये भी कर सकते हो, कोई भी जो फुल लोड करंट है उस फुल लोड करंट के अंदर आप डायरेक्ट इसी का मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर आप ये 33% भी निकाल सकते हो। मेरी मोटर का फुल लोड करंट 17.5 एम्पियर है, तो 17.5 के अंदर अगर मैं 0.33 को मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरी जो मोटर के लिए जो मेरे कॉन्ट्रैक्टर की साइज आएगी, स्टार कॉन्ट्रैक्टर की, वो आएगी 5.61 एम्पियर। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसी मोटर के अंदर जो मैं ड्यूल कॉन्ट्रैक्टर का देख के ही अगर मैं कॉन्ट्रैक्टर लगाता तो मैं वहाँ पे 20 एम्पियर का अनावश्यक कॉन्ट्रैक्टर लगा देता, जबकि जो मेरी मोटर के लिए सफिशिएंट जो कॉन्ट्रैक्टर है वो ओनली फॉर 5.61 एम्पियर का ही है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5.61 एम्पियर का कॉन्ट्रैक्टर लगेगा 10 किलोवाट की मोटर के लिए। और मैं यहाँ पे आपको लिख भी देता हूँ कि आपको कैसे निकालना है। तो आपको जो भी है हमारा फुल लोड करंट, इस फुल लोड करंट के अंदर मल्टीप्लाई करना है 0.33। ये 0.33 कैसा है वो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। ये स्टार कॉन्ट्रैक्टर की बात करें। अब डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर के अंदर क्या आता है, तो डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर के अंदर एक चीज समझिएगा दोस्तों, कभी भी आप किसी मोटर का करंट लेते हैं, ठीक है, जैसे कोई मोटर स्टार डेल्टा में चल रही है, तो स्टार डेल्टा की मोटर का आप कभी जाके करंट लेते हो तो आप कैसे लेते हो, वहाँ पे 6 तार होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, ये 6 तार होते हैं। तो आप क्या करते हैं, किसी भी एक का करंट ले लेते हो। जैसे आपने यहाँ पे क्लैम मीटर से करंट लिया और इस मोटर का आया करंट 10 एम्पियर,
ठीक है। तो आप दोस्तों 10 एम्पियर थोड़ी मान लेते हो उसका करंट, आप क्या करते हो 10 इंटू 1.732 करते हो। तो दोस्तों ये किस लिए करते हैं, ये इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी जो मोटर होती है ना, इस मोटर के अंदर अब क्या कर रहे हैं हम 2 फेज दे रहे हैं। तो अभी तो मैंने आपको बताया था ये डेल्टा के अंदर हम ओनली एक ही वायर से यहाँ पे 2 फेज देते हैं, पर जो स्टार डेल्टा होता है ना, स्टार डेल्टा के अंदर आपने देखे होंगे हमारे मोटर से 6 तार आ रहे होते। तो 6 तार का मतलब एक तार ये, एक तार ये, एक तार ये, एक तार ये, एक तार ये और एक तार ये। तो ये क्या हो गया, हमारा जो एक करंट है, ये करंट जो है हमारा, ये करंट 2 तारों में विभाजित हो गया। सिर्फ यही करंट, इसी करंट, ये जो करंट है जो आर फेज में जा रहा है, जैसे अगर 10 एम्पियर जा रहा है तो 10 एम्पियर अब हमारा 2 टुकड़ों में बढ़ गया, एक थोड़ा इसमें और थोड़ा इसमें। पर इसमें वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा, 220 प्लस 220 440 वोल्टेज, वो काम नहीं करेगा। जैसे मैंने आपको बताया था वो होता है हमेशा √3 का डिवाइड। तो दोस्तों जैसा कि हमारा करंट 2 वायर से निकल रहा है, तो उसके लिए हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर होगा वो कॉन्ट्रैक्टर भी छोटी साइज का लग जाएगा, क्योंकि हमारे क्या दोनों वायर के अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर लगे होते हैं। एक होता है हमारा मेन कॉन्ट्रैक्टर और एक होता है हमारा डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर। तो दोस्तों मेन और डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर के लिए किस साइज का कॉन्ट्रैक्टर लगेगा, वो निकलेगा दोस्तों हमारा। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम 1/1.732 कर देंगे। ये किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई करते हो 1.732, उसी को ही अभी हम भाग लगा रहे हैं, क्योंकि अभी हमको कॉन्ट्रैक्टर की साइज निकालनी है। तो 1.732 का भाग लगाएंगे तो ये आता है 0.57। और यही बोला जाता है कि कभी भी आप मेन कॉन्ट्रैक्टर या डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर लगाओगे तो आपको क्या करना है, फुल लोड करंट का 58% मल्टीप्लाई करना है, जो कि ये आता है 0.57। तो आपको शॉर्टकट में बोल दिया जाता है कि आप फुल लोड करंट से 58% को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो दोस्तों अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा मेरे 17 एम्पियर से, जो मेरी मोटर का फुल लोड करंट आया था, तो 17 इंटू 0.57 करूंगा तो मेरा जो मेन कॉन्ट्रैक्टर की जो साइज आएगी वो आएगी दोस्तों 9.69 एम्पियर, मतलब कि 10 एम्पियर के आसपास। तो दोस्तों हमारा जो डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर होगा वो भी मेरे को 10 एम्पियर के आसपास लगाना पड़ेगा, और जो मेन कॉन्ट्रैक्टर वो भी 10 एम्पियर के आसपास का ही लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों आप हर जगह तो ऐसी मोटी कैलकुलेशन नहीं कर सकते, तो मैं आपको एक बार शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ कि आखिर आपको क्या करना है। दोस्तों एक पहले आपको महत्वपूर्ण चीज बता दूं कि मैंने एक वेबसाइट स्टार्ट करी जिसका नाम है www.engineeringdost.com। दोस्तों हमारी इंजीनियरिंग दोस्त वेबसाइट पर आपको हिंदी में इलेक्ट्रिकल से जुड़ी हुई व मैकेनिकल से जुड़ी अच्छी अच्छी पोस्टें मिलेगी, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली। तो दोस्तों आप हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा। इसका नाम है इंजीनियरिंग दोस्त, हमारे चैनल का नाम है इलेक्ट्रिकल दोस्त और इसका नाम है इंजीनियरिंग दोस्त। तो दोस्तों इसको विजिट कीजिए, आप वहाँ पे कमेंट करके बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का वहाँ इंतजार रहेगा। तो दोस्तों अब शॉर्टकट ट्रिक की बात करते हैं, क्या करना है। सबसे पहले दोस्तों आपको किसी मोटर का फुल लोड करंट निकालना है। तो फुल लोड करंट निकालने का मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बताया। अगर आपके पास किलोवाट है तो आपको क्या करना है, किलोवाट इंटू 1.7 करना है, ठीक है। और अगर आपके पास में एचपी है तो एचपी के साथ में आपको मल्टीप्लाई करना है 1.3 का। ध्यान रखिएगा एचपी के साथ में आपको 1.3 का ही मल्टीप्लाई करना है, तभी फुल लोड करंट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको मिल गया दोस्तों फुल लोड करंट, ठीक है। फुल लोड करंट जैसे मिल गया मेरा 20 एम्पियर, मेरे को फुल लोड करंट मिल गया। अगर मुझे मेरी मोटर को डीओएल स्टार्टर पे चलाना है तो मेरे को क्या करना है, जो मेरे जो फुल लोड करंट आया उसी के साइज का हमको कॉन्ट्रैक्टर लगाना है। उस साइज का नहीं मिलेगा तो उससे थोड़े से ऊपर मैक्सिमम साइज का ले लूंगा, ठीक है। अब स्टार की बात करें तो स्टार कॉन्ट्रैक्टर के लिए मेरे को क्या करना है, इस फुल लोड करंट के साथ में मेरे को मल्टीप्लाई करना है 0.33 का, या फिर आप यूं भी कह सकते हो जो इंजीनियरिंग लैंग्वेज में कहेंगे फुल लोड करंट इंटू 38%, ठीक है। आप ये निकाल लीजिएगा। क्या अब मेन और डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर बच गया, तो मेन डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर के लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप करेंगे फुल लोड करंट का मल्टीप्लाई करेंगे 0.57। ये मैंने आपको समझा दिया कैसे आता है। तो फुल लोड करंट इंटू 58% आप निकाल लेंगे। और दोस्तों रिवर्स फॉरवर्ड की बात करें तो रिवर्स फॉरवर्ड के लिए आपको डीओएल कॉन्ट्रैक्टर की ही साइज को लेके चलना है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की वीडियो अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं, आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।